तक होगी। ठीक है ना। और कल आपको अच्छे अच्छे भजनों के द्वारा आनंद भी दिलाया जाएगा और अच्छे तीक्ष्ण प्रवचनों के द्वारा आपके हृदय को साफ किया जाएगा। हाँ। कल रिमूवर के रूप में काम किया जाएगा। हाँ। आज कथा विराम होगी और कल रिमूवर चलेगा सभी के माइंडों पर और सभी के जीवन पर। तो इसीलिए कल का दिन और है और परसों भंडारा होगा और परसों ही पूर्ण आहुति होगी। तो मेरे प्यारे कहां प्रसंग चल रहा था परीक्षित जी? परीक्षित जी इसको भी पाल लिया है क्या? कहां प्रसंग चल रहा था? प्रसंग चल रहा था कि शराब के ऊपर प्रसंग चल रहा था, शराब के। तो मेरी आवाज जो भी शराब पीने वाले वो मूर्ख व्यक्ति, वो बरहा जो सूकर मूत्र पीते हैं ना, सूकर मूत्र, सूकर माने सुअर और मूत्र माने जानते ही हैं आप क्या हो गए। तो सूकर मूत्र जो पीते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप 200, 250, 500 रुपए का आप वो सुअर का मूत्र पी जाते हैं। और मेरे प्यारे ये बताइए क्या आपने अपने घर वालों की रक्षा के लिए या उनके यापन के लिए, जीवन यापन के लिए शायद पड़ोसी को ठेका दे रखा हो कि मैं मर जाऊं तो मेरे बीवी बच्चों को पाल लेना? शायद जो शराब पीते हैं मैं उनसे सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने बीवी बच्चों का क्या पड़ोसी को जिम्मेदारी दे रखी है, जो आप ये नहीं जानते कि आपके द्वारा मदिरा पान करने पर आपके वो किडनियां जो जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो आपकी लीला भी खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे आपके घर में वो 50,000 रुपए की जो गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल है, उसमें कभी आपने मिट्टी का तेल या सरसों का तेल नहीं डाला। जो अनमोल शरीर है जिसमें कभी कोई अंग बदल नहीं सकता, उसमें आप एक सुअर का मूत्र डालते हैं। मेरे प्यारे ये मुझे देख करके बहुत कष्ट होता है। रोजीना देखता हूं तो मुझे कष्ट होता है इस बात को कि हर एक तरीके के घूमते हुए नजर आते हैं यहाँ पर। तो मैं प्यारे ये कहना चाहता हूं जो शराब पीते हैं ना, जाओ मैं आपको चुनौती देता हूं यहाँ से बैठ करके, जो शराब पीते हैं इस भारतवर्ष में, आप अपने बच्चे को कितना भी बड़ा बना लेना इंसान, अगर 2 कौड़ी का लोग अगर उसका मुंह ना बंद कर दे तो मुझे आकर के कह देना कि तुमने शराब क्यों पी थी। मेरे प्यारे क्यों पी थी? 2 कौड़ी का इंसान आपके कितने भी बड़ा हो जाए बच्चा, तब भी उसकी आवाज को 2 मिनट में बंद करेगा कि नीचे उतर, तेरा बाप नालियों को देखता था शराब पी करके और तू जहां मुझे अंग्रेजी पढ़ के सुना रहा है, उतर। 2 कौड़ी की औकात रखने वाला उतर, तो उतार देगा। मेरे प्यारे क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों का, बेटी का फ्यूचर बिगड़ जाए इसी प्रकार से, जो उनसे भी लोग कहते शराबी की औलाद है? सीधा बोलता हूं क्योंकि मेरे नाम के आगे क्रांतिकारी लिखा है। क्रांतिकारी या मर जाओ या मार दो। कपन बांधता हूं मैं हमेशा, कभी व्हाइट कभी पीला कभी काला भी बांध लेता हूं। हाँ हमेशा बांध के रखता हूं, देखा हो। इसलिए पता नहीं कब कहां कौन से मूर्ख से भिड़ना पड़ जाए। तो मेरे प्यारे आप लोगों से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों के 2 रुपए की वो शराब पीने की वजह से आपके बच्चों के कई अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। मेरे प्यारे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई MBBS बनना चाहता है, कोई फौजी बनना चाहता है, कोई अपना बिजनेस चालू करना चाहता है, तब बच्चे ये कहते हैं गुरुजी मेरे पापा शराब पीते हैं लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो कुछ बन ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे कष्ट होता है अंदर से, क्योंकि हे प्यारे तुम्हें अपने बच्चों को, अगर तुम्हें शराब ही पीनी थी तो शादी क्यों की? अगर शादी भी की तो बच्चे क्यों पैदा किए जानवरों के समान? मेरे प्यारे जानवर ही रहते, पीते रहते, नालियों में पड़ते रहते, वो अच्छा रहता। आपने अपने साथ में 4 जिंदगियों का बर्बाद किया है। खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं लेकिन उन्होंने 3-4 जीवों को भी बर्बाद कर दिया शराब पीने के चक्कर में। मेरे प्यारे तो जो भी इस चाहे कितनी भी जातियां हो, मैं जाति नहीं मानता, पहली बात तो ये जाति नहीं मानता, केवल मैं ये मानता हूं कि इस जीव के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है हिंदू का, ओनली हिंदू का।
हिंदू अर्थ होता है ही माने हीन भावना और दू माने दूर करने वाला। जो हीन भावना को दूर कर दे उसे ही मेरे प्यारे हिंदू कहते हैं, उसे ही हिंदू कहते हैं यार। तो मेरे अंदर किसी के प्रति कोई बुराई नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, केवल ये मानता हूं कि हमारे बच्चे हैं ये सही रहे, अच्छे रहे, मंगल रहे मेरे प्यारे। अब आप लोगों के सामने सुदामा जी का चरित्र का वर्णन होगा। आइए एक प्यारा सा भजन, और जो मेरी मैया नाच में चाहे तो तनिक ठाकुर जी के दरबार में बड़े भाव से नृत्य लगा देना, ठीक है ना। आइए जिसको नृत्य करना हो, शर्म का बात नहीं। हाँ मौजी बाबा, तुम्हें हम 21 रुपए का पुरस्कार देंगे। मेरी यहाँ जितनी लाडली और माताएं बैठी इसमें से किसी को भी भगवान के चरणों में नृत्य करा दीजिए। 20 रुपये हम खरीद रहे हैं। आइए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए बांके बिहारी से कौन कौन प्रेम करता है, एक बार हाथ दिखा दीजिए। कौन कौन प्रेम करता है? बांके बिहारी की कसम है, अगर तुम पे नाचना आता है तो जरूर आना है और जरूर नाचना है। देखो हाँ सौगंध लगी हुई है आपको। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो मुरलिया वालों, काली कमली वालों, श्याम हो जीजी दिल, हो बहना दिल, हो जीजी दिल को मुरलिया वालों, बहना दिल को मुरलिया वालों, जीजी दिल को मुरलिया वालों, बहना दिल को मुरलिया वालों, मुरलिया वालों कनुआ तारो, मुरलिया वालों कनुआ तारो, मुरलिया वालों काली कमली वालों, मुरलिया वालों काली कमली वालों, ओ जीजी दिल, ओ बहना दिल, ओ जीजी दिल को मुरलिया वालों, बहना दिल को मुरलिया वालों, सावरिया सावरिया मीठी मीठी भजन भजन तेरी बांसुरिया, सावरिया सावरिया मीठी मीठी भजन भजन तेरी बांसुरिया। हरि बोल। हरि बोल। गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो, दीदी दहिया जमायो, गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो, दीदी दहिया जमायो, अरे गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो, गोरी गोरी मटकी में दहिया जमायो, मोटे पहले ओ मोटे पहले, अरे मोटे पहले खाए को मुरलिया वालों, दिल ले को मुरलिया वालों, ओ बहना दिल ले को मुरलिया वालों, दिल ले को मुरलिया वालों। जय हो। हरि बोल।
दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी 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 कहा की दीवानी बन जाऊंगी बलुआ की दीवानी बन जाऊंगी अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी ओ मेरा छोड़ दे ओ मेरा छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिला सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा मेरे लाल सवेरे दही लेके जाऊंगी ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल सवेरे दही लेके आऊंगी सवेरे लेके आऊंगी सवेरे लेके आऊंगी और ऐसा मत करो जो हाजिरी लगा रहे हैं वही हाजिरी लगाएं बाकी के बैठ जाएं ऐसे मत खड़े मत हो जाइए आप बैठ जाइए जो हाजिरी लगा रहे हैं बस वही खड़े रहे ओ मेरा छोड़ दे ओ मेरा छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिखा सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलाल सवेरे दही लेके आऊंगी लागी छूटे ना लागी छूटे ना लागी छूटे ना भक्ति का दामन टूटे ना लागी छूटे ना लागी छूटे ना लागी छूटे ना भक्ति का दामन टूटे ना श्याम बाबा का दर मिल गया एक बेघर को घर मिल गया श्याम बाबा का घर मिल गया एक बेघर को घर मिल गया ओ श्याम बाबा का दर मिल गया एक बेघर को घर मिल गया श्याम बाबा का दर मिल गया एक बेघर को घर मिल गया और कान्हा नाई माने तो मेरी नथुनी रखी ले नाई माने तो मेरी नथुनी रखी ले नथुनी रखी ले रे नथुनी रखी ले नथुनी रख ले रे नथुनी रख ले अरे नाई माने तो मेरी नथुनी रखी ले नाई माने तो मेरी नथुनी रखी ले जामे मोती हो जामे मोती चढ़े हजार सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी अरे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी कर दीजिए दोनों हाथ सभी के ऊपर होने चाहिए मेरे साथ कहो रंग डार गयोरी मुझे साबरा रंग डार गयोरी मुझे साबरा रंग डार गयोरी मुझे साबरा
सांवरा। तो मेरी चुन्नी रख ले, नाय मारे तो मेरी चुन्नी रख ले, चुन्नी रख ले छोरा, चुन्नी रख ले, चुन्नी रख ले लाला, चुन्नी रख ले। अरे नाय मारे तो मेरी चुन्नी रख ले, नाय मारे तो मेरी चुन्नी रख ले। जामे मोती, अरे जामे मोती चढ़े हजार, सवेरे दही लेके आओगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नटलाल, सवेरे दही लेके आओगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नटलाल, सवेरे दही लेके आओगी, दुपट्टा नटलाल, सवेरे दही लेके आओगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नटलाल, सवेरे दही लेके आओगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नटलाल, सवेरे दही लेके आओगी, सवेरे दही लेके आओगी। परीक्षित जी, आप कृपया ध्यान दे करके जो हमारी माताएं आ रही हैं, मेरी लाडलियां आ रही हैं, भक्त जो आ रहे हैं, उनके लिए बिछाई करा दें और पीछे तक बिछाई कराते जाएं, और जो माता आए देखती जाएं और इधर बैठती जाएं आराम से, और आराम से फैल फैल के बैठी, चिपक के मत बैठो, न दूर दूर होकर के बैठो जो न लगे, और हल्की हल्की ये जब धूप कम हो जाए तब ये उचका देना हल्का हल्का, ठीक है ना। और बिछाते जाओ, बिछाई करवा दो बड़े भाव से। अब देखिए बड़े भाव से सुनना, सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ होता है, बड़े ध्यान से सुनना। सुदामा जी के माता पिता का नाम भी आएगा जो कोई आपको बताएगा नहीं, और बड़े ध्यान से ये समझना कि सुदामा जी कैसे थे, ठीक है ना। एक ब्राह्मण परिवार था, एक ब्राह्मण परिवार, जो ब्राह्मण देव थे उनका नाम था सरंगधार, और उनकी पत्नी का नाम सत्यवती। उनके घर में एक छोटे से बालक का जन्म हुआ मेरे प्यारे, बहुत प्यारा सा बालक है जिसका नाम रखा गया सुदामा मेरे प्यारे, उसका नाम सुदामा रखा गया। सुदामा रखने के बाद सुदामा को जाकर के वहां भेज दिया, गुरुकुल भेज दिया। सुदामा जी ने गुरुकुल में जाकर के विद्या को प्राप्त किया। एक दिन की बात है, बड़े ध्यान से समझना, तथ्य को समझना मेरे प्यारे। एक दिन की बात, एक दिन की बात, श्री ठाकुर जी प्यास से व्याकुल होकर के उसी गुरुकुल में जल को ढूंढ रहे थे। रात्रि वेला में जब उनको कोई जल नहीं मिला, कोई पात्र नहीं मिला जल का, तो मेरे प्यारे सुदामा जी ये वृतांत देख रहे थे कि अरे कोई राजकुमार बालक है जिसको जल नहीं मिला। उसने जाकर के तुरंत मेरे प्यारे एक पात्र में जल भरा और उस राजकुमार यानी वो श्री कृष्ण को दिया कि लो जल का पान कर लो। ठाकुर जी ने कहा मित्र आपने मुझे जल दिया, लाओ, ऐसा कहकर के उसने पान किया। श्री कृष्ण ने जैसे पान किया, बोले मित्र आपने मेरे कंठ की तृष्णा को जिस प्रकार से प्यास को बुझाया है, वैसे ही आपको जीवन में कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े मित्र मैं आपकी सहायता करूंगा। सुदामा जी ने कहा काय के मित्र, हमने क्या कर दिया आपके साथ? तो कृष्ण भगवान बोले जो किसी की परेशानी में साथ आए वो मित्र होता है मित्र। इतना जैसे ही कहा तो मेरे प्यारे इस संसार का जीव ज्यादातर सुदामा जी को दरिद्र बताता है। दरिद्र क्या बताता है? दरिद्र बताता है। सुदामा जी तो बहुत ज्यादा दरिद्र थे मेरे प्यारे।
आप एक बात समझ लीजिए, एक बात लिख लीजिए आप अपने अंदर। भगवान का भक्त जो पूजा करता है, भगवान में मनन रहता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भक्त गरीब हो सकता है पर दरिद्र नहीं हो सकता मेरे प्यारे, दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र होता कैसा है? दरिद्र वो होता है जो भगवान के नाम के लिए अगर कोई दान मांगने आए कि भैया दान दे दो, तो तुरंत ही उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, तब भी वो निकाल करके 11 रुपया पकड़ाए कि लो ये दान ले जाओ। वो दरिद्र होता है। एक दृष्टांत है, बड़े ध्यान से सुनना। एक गुप्ता जी थे, गुप्ता जी। तो गुप्ता जी की पत्नी ने कहा कि अरे गुप्ता जी, ये 5 रुपए लो और जाकर के आप बांके बिहारी के दर्शन करके आओ। 2 रुपए इधर से लगेंगे, 2 रुपए उधर से लगेंगे, और 1 रुपया का प्रसाद ले आना। ये दरिद्रता की बता रहे हैं आपको कि दरिद्र होता कैसा है। तो क्या हुआ मेरे प्यारे कि जैसे ही वो गुप्ता जी 5 रुपए लेकर के अपने हाथ में बांध करके जैसे ही आगे की तरफ बढ़े, तो उन्होंने टमटम को रोका, उन्होंने ई रिक्शा को रोका कि भैया रुकिए। ई रिक्शा रुक गया मेरे प्यारे। ई रिक्शा रुकने के बाद कि भैया बांके बिहारी चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। बोले कितना रुपया? बोले 2 रुपया। तो तुरंत ही जैसे ही गुप्ता जी ने रुपए देने के लिए वो हाथ में जो बंद 5 रुपए वो देखे, तो वो पसीज चुके थे, उनके शरीर के द्रव्य से वो गीले हो गए थे। तो गुप्ता जी ने जैसे देखा, अरे ले ले मेरे बेटा, रो मत, मैं तुझे खर्च नहीं करूंगा। इस प्रकार से वो 5 रुपए जो उनकी पत्नी ने दिए थे, वो पसीने से भीजने पर वो गुप्ता जी उस पैसे से कहते हैं, अरे मेरे बेटा, मैं तुझे जुदा नहीं करूंगा, तू चिंता मत कर, तुझे नहीं खर्च करूंगा। इतना कहकर के गुप्ता जी ने पुनः वो 5 रुपया दाब लिए। और जैसे ही बांके बिहारी पैदल गए और जाकर के पुजारी जी ने कहा प्रसाद ले लीजिए और बांके बिहारी को चढ़ाने के लिए, जैसे उन्होंने प्रसाद लेने के लिए कहा कि भैया 1 रुपया का प्रसाद दे दो, जैसे उन्होंने अपने हाथ में पुनः रुपए को खोला तो रुपया और पसीज गया मेरे प्यारे। जब वो पैसा और पानी में भीग गया हाथ के द्रव्य में, तो एकदम गुप्ता जी कहने लगे, अरे ना मेरा बेटा, नहीं मैं जुदा करूंगा, चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है मेरे से जुदा होने में, मैं तुम्हें खर्च नहीं करूंगा, मैं कोई प्रसाद नहीं लूंगा। इस प्रकार से कहकर के गुप्ता जी ने पुनः वो 5 रुपया फिर दाब लिए। दर्शन किए ठाकुर जी का, वहीं से प्रसाद लिया। पुनः जैसे ही बाहर आए तो टमटम को पुनः किया। टमटम को जैसे किया, ई रिक्शा को किया कि भैया ऐसे ऐसे मुझे पानी घाट जाना है। बोले पानी घाट जाना है, 2 रुपया लगेंगे। बोले ठीक है। जैसे उन्होंने पुनः खोला तो और पसीज गया। तो गुप्ता जी फिर पुनः बोले, अरे ले ले बेटा, तू तो रो रहा है, नहीं तुझे जुदा नहीं करूंगा, तेरा वियोग समझ रहा हूं मैं, तुझे जुदा नहीं करूंगा। इतना कहकर के गुप्ता जी ने फिर पुनः दाब लिया और वहां से पैदल चले आए। जब घर आए तो उनकी पत्नी ने पूछा कि अरे स्वामी, दर्शन कराए बांके बिहारी के? बोले दर्शन तो कराए, लेकिन एक बात बहुत बुरी हुई। बोले क्या हो गया? क्या हो गया? बोले ये हो गया कि जो रुपया दिया था ना, वो मुझसे जुदा नहीं होना चाहता था, देखो कितना रो रहा है। जैसे उन्होंने मुट्ठी खोली, वो इतना भीग गया कि उसको सीधा करते वक्त वो फट गया। बोले लो, इसको इतना गम लग गया पैसे को कि उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। तो अब मैं खर्च नहीं करूंगा मेरे प्यारे। तो ऐसे जीव को दरिद्र कहा जाता है जो भगवान के नाम के लिए खर्च ना करे। और भगवान का भक्त गरीब हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं हो सकता मेरे प्यारे। सुदामा जी के माता पिता का नाम बताओ मेरे प्यारे, अभी मैं बता के गया हूं। बताओ बेटा, बताओ आप, क्या नाम है सुदामा जी के माता पिता का? अभी मैं बता के गया हूं। सुदामा जी के पिता का नाम है श्रृंगधार और माता का नाम है सत्यवती। तो क्या हुआ मेरे प्यारे, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही मेरे प्यारे सुदामा जी, एक बार की बात है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, सुदामा जी घर आए
सुदामा जी का काम था ज्ञान देना और भिक्षा लेना। सुदामा जी घर आए, उनकी पत्नी ने कहा, अरे सुदामा जी आप तनिक जाइए, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। क्या कहा? सुदामा जी मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, कहीं जाकर के अगर इनको कहीं खाने योग्य भक्षण युक्त पदार्थ कुछ मिल जाए तो ये बच्चे खाकर के अपना पेट भर लेंगे। इतना जैसे ही कहा मेरे प्यारे, जैसे ही सुदामा जी का एक निमंत्रण आया, जैसे ही निमंत्रण आया तो क्या हुआ मेरे प्यारे, बड़े ध्यान से सुनना। सुदामा जी गए और जाकर के सुदामा जी ने वहां जैसे ही प्रसादी को परोसने के लिए यजमान ने कहा तो सुदामा जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे यजमान जी, हे गुप्ता जी, आप मुझे खाना मत परोसिए, आप मुझे बांध कर दे दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं घर पर। मैं खाऊंगा यहाँ अकेला, और अगर घर ले जाऊंगा तो मेरे 3 बच्चे भी उसको खा लेंगे। उस यजमान में उन प्रसाद को भर करके दे दिया। सुदामा जी पीछे ऐसे किए हुए और डंडे के बल पर चले आ रहे थे। जैसे ही सुदामा जी अपने दरवाजे के समीप में आए तो क्या देखा कि एक कुत्ता भाग कर आया और कुत्ते ने उनके सुदामा जी के हाथ से प्रसाद छीन लिया। मेरे प्यारे, सुदामा जी देख कर रह गए कि जिस अन्न को ले जा करके हम अपने बच्चों को खिलाते, उस अन्न को कुत्ते ने खा लिया। ये सत्य बात है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। मेरे प्यारे, इस प्रकार से सुदामा जी बड़े व्याकुल हुए। प्रभु, ऐसा मैंने कौन सा अपने जीवन में घृणित कर्म कर दिया जिसकी सजा मेरे बच्चों को मिल रही है? मेरे बच्चा तो भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मैं भी भूखा हूँ। प्रभु, मैंने आपकी पूजा में कोई कसर नहीं छोड़ा, मैंने आपकी पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रभु, तो किस बात की आप ये सजा दे रहे हैं मुझे? क्या सजा है मेरे लिए? मेरे बच्चों को तो आप बख्श देते। सुशीला जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि आपके एक मित्र हैं जिनका नाम द्वारकाधीश है। मैंने सुना है तो बहुत बड़े राजा हैं, वो आपके मित्र हैं, शायद वो आपकी परेशानी को समझ सके। आपको वहां जाना पड़ेगा, आप वहां चले जाइए, चाहे मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर नहीं, लेकिन इन बच्चों की खातिर चले जाओ। ये 3 बच्चे हैं। इतना जैसे ही कहा, उन 3 बच्चों के खातिर सुदामा जी ने कहा, देवी वो बहुत बड़ा राजा है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इसको दे सकूं। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं उस द्वारकाधीश को दे सकूं। अगर मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है। इतना जैसे ही कहा, सुशीला जी भाग कर जाती है और पड़ोसियों के घर से कहती है कि चावल मिलेगा, कुछ चावल। बोले चावल नहीं है, मैंने फटकन को रखा है जिसको मैं गाय को खिलाने के लिए उसके अनाज में डालूंगी, अगर तुम्हें आवश्यकता है तो तुम ले जाओ। तो उसकी पड़ोस की सहेली ने क्या किया, उसमें चावल की उन गठरियों को रख करके टूटन को रख के दे दिया। मेरे प्यारे, देखिए भगवान के भक्त को कितनी गरीबी को झेलना पड़ा। मेरे प्यारे, जैसे ही वो चावल की गठरी को लेकर के उसकी पत्नी आई और आकर के सुदामा जी से कहा कि लो स्वामी, इसको ले लो। सुदामा जी उस पात्र को, उस कपड़े को लेकर के बगल में दाब करके चल पड़ते हैं। मेरे प्यारे, तो क्या हुआ कि चलते चलते अब सुदामा जी के पास ना 1 रुपया है ना 10 रुपया है। मेरे प्यारे, सुदामा जी जैसे नदी के तट पर आते हैं और सुदामा जी देखते हैं कि अरे मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, लेकिन इस नदी को पार में करूंगा कैसे? सुदामा जी अपनी माला में लग जाते हैं, माला जाप करते रहते हैं, प्रभु का गुणगान करते रहते हैं, माला जाप करते रहते हैं। तो क्या हुआ, जैसे मेरे प्रभु को पता चलता है ना, मेरा प्रभु उस द्वारका से एक केवट का रूप लेकर के आ जाता है। मेरा प्यारा, आकर के मेरे ठाकुर जी नाव में बैठ करके आवाज लगाते हैं, अरे भैया कोई पार करे दो, भैया कोई पार करे दो।
श्री ठाकुर जी उस सुदामा की तरफ देख करके केवट बन करके आवाज लगाते हैं, अरे भैया कोई है, नदिया को पार करना चाहे, कोई है। लेकिन वो भगवान का भक्त, पैसा ना होने की वजह से उसके मन में यही गिलानी है कि शायद मुझ पर पैसा नहीं है, कहीं ये पैसा ना मांग ले। लेकिन वो भक्त वत्सल भगवान वो श्री ठाकुर जी ने क्या आवाज लगाई, अरे भैया मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा, मैं पार लगा दूंगा, मैं पार कर दूंगा, कोई है ऐसा, कोई है। इस प्रकार से सुदामा जी ने जैसे सुना, सुदामा जी गए और जाकर के बोले, भैया क्या आप मुझे इस नदिया से पार कराएंगे क्या? सुदामा जी को देख करके प्रभु की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हुए हैं। सुदामा जी के शरीर पर, अंग पर जो वस्त्र पहने हुए हैं ना, वो भी वस्त्र इस प्रकार से फटे हैं कि उनके अंग को ढक नहीं पा रहे हैं मेरे प्यारे। सुदामा जी ने कहा कि केवट भैया मेरे पास धन नहीं है, अगर आप चाहो ना तो मुझे पार करा दो, जब हो जाएगा मैं दे दूंगा। ठाकुर जी ने पुनः आवाज लगा, अरे भैया नहीं, मैं धन नहीं लूंगा, मैंने आपको देखा तो मैं चला आया कि लाओ पार लगा देता हूं मैं। वो भगवान देख करके अपने भक्त को, अपने अंदर से अपने हृदय को रोते हुए नहीं रोक पा रहा है। भगवान एक टक लगा करके सुदामा जी के उस शरीर की तरफ, उस कोमल त्वचा की तरफ देख रहे हैं कि जो मेरा मित्र मेरे बचपन में मेरे साथ पढ़ता था ना, आज कितना गरीब हो गया है। उसके वस्त्र भी देख करके प्रतीत होता है कि शायद इसी को गरीबी ने बहुत बुरी तरह जकड़ रखा है। श्री ठाकुर जी के नेत्रों में से जल निकल रहा है। सुदामा जी ने पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हो? बताए प्रभु ने क्या कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, तिनका था ना वो आंख में चला गया, आप बैठो मैं आपको पार लगाता हूँ। सुदामा जी बैठ जाते हैं प्रभु की नाव में। उस संसार के भक्त वत्सल भगवान की नाव में जो कबार बैठ जाता है ना, वो संसार की नदियों को पार नहीं कराता है मेरे प्यारे, वो संसार के भव सागर से पार करा देता है। इस संसार के भव सागर से पार कराने के लिए सुदामा जी बैठ जाते हैं और प्रभु कहते हैं, हे सुदामा, हे मित्र, आप कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले, कहीं नहीं, मेरा एक मित्र रहता है, उससे मिलने जा रहे हैं। बोले मित्र क्या करता है? बोले मेरा मित्र बहुत बड़ा राजा है। तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगते, राजा है वो भी तुम्हारा मित्र? बोले हाँ, हम लोग साथ पढ़ते थे। ठाकुर जी बातों बातों में कहते हैं, अरे भैया तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा जी कहते हैं, तुम्हें नाव चलाने से मतलब कि मेरे से रिश्तेदारी निकालने से मतलब, आप नाव चलाओ। वो भगवान अपने भक्त से बात करने के लिए, मैं भी अपने भक्त से बात कर लूं जो मेरे लिए सुदामापुरी से चल के आया। वो भगवान उसके लिए उस नाव को चला करके जाने लगा। स्वयं वो परम पिता परमेश्वर अपने भक्त के लिए, अपने मित्र के लिए केवट बन गया, एक छोटा सा केवट मेरे प्यारे। भगवान उस नाव को चलाते जा रहे हैं और सुदामा को एक तक देख रहे हैं, क्योंकि जिसके शरीर पर ना वस्त्र है ना कुछ है, शरीर बूढ़ा हो गया है, आंखों के नीचे काला घेरा हो गया, दर्द शरीर हो गया है, कमर झुक गई है। स्वयं ठाकुर जी रो रहे हैं कि मेरा मित्र देखो कितना बुरा हाल हो गया है, जिसको मैंने बचपन में देखा और आज वो इतना बूढ़ा हो गया, इतना कमजोर हो गया। ठाकुर जी कहते हैं, मित्र आप सो जाओ, जब आप पहुंच जाएंगे ना मैं आपको पहुंचा दूंगा, लेट जाओ आप। ठाकुर जी सुदामा जी को कहकर के सुदामा जी लेट जाते हैं नाव में, और नाव में लेट करके देखते देखते श्री ठाकुर जी सुदामा जी को कहां पहुंचा देते हैं?
सुदामा जी को अपनी द्वारका पहुंचा देते हैं। कहते मित्र लो आ गया आपका। जैसे ही श्री ठाकुर जी के कहते हैं आप खोलते और देखते सामने तो स्वयं द्वारका नगरी है, जिसमें यहाँ ठाकुर रहता है मेरा, इसमें ठाकुर रहता है मेरा। भगवान ऐसा भक्त वत्सल होता है मेरे प्यारे। अगर आप भगवान की तरफ अगर 4 कदम बढ़ाओगे ना तो मेरा ये ठाकुर आपकी तरफ 400 कदम बढ़ाएगा मेरे प्यारे, 400 कदम बढ़ाएगा। बढ़ा करके तो देखो ये अवश्य आएगा आपका साथ देने के लिए। सुदामा जी चले आ रहे हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। ऐ मेरे ये श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे है खुशी अधूरी है। ऐ मेरे ये शाम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे शाम लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, फिर तेरे है खुशी अधूरी है। मेरे शाम लौट के आजा। आंसू लबों में आए हैं, दिल में एक तूफान सा लाए हैं। बहके आंसू लबों में आए हैं, दिल में एक तूफान सा सब बहारों का। दिल का गुलशन मेरा वीरान सा है, दिल का गुलशन मेरा वीरान सा है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। लब पे उठती है सावन की रातें, आग बरसाती है चांदनी रातें। तड़प उठती है याद आती है, तेरी यादों तेरी तेरी यादें तेरी मुलाकातें। ऐ मेरे ये शाम लौट के आजा। देखो देखो ये गरीबी, ये
करीबी का हाल, मित्र के दए पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच कर के आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने यहाँ से, हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हाँ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। में है पगड़ी हो न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, हाँ एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते की तारे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही तारे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि ये मेहमान कैसा नसीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब 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 आ गया है।
आ जाइए परीक्षित जी महाराज, देरी ना किया करें आप, जल्दी से आ जाइए जोड़ा के साथ, भाभी जी को लेकर के, अकेले नहीं जोड़ा से चलें, जहां भी चला करें अब जोड़ा से ही चला करें, आदत डाल लो। आइए पूजन हो रहा है सुदामा जी का, और मिट डाल दो बेटा थोड़ी हल्के हाथ से मिट। एक एक करके सभी भक्त आए और सभी भक्त श्री सुदामा जी का पूजन करें। ये भी कहा जाता है कि जो भक्त सुदामा जी का पूजन करते हैं उनके घर से रोग कलेश दरिद्रता वो गरीबी वहीं पर छोड़ दें, आगे ना आए, सब चला जाता है। आइए कहने लगे, बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, तू बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, तू बड़े दिनों में आया। ओ बालक थारे जब आया करता, रोज खेल में जाया करता, ओ बालक थारे जब आया करता, रोज खेल में जाया करता, क्या हुई तकरार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, तू बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, तू बड़े दिनों में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, रे भूलो यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे याद सुदामा रे, तू बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे, ओ सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे। रे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, यार सुदामा रे, तू बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, तू बड़े दिनों में आया।
बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे तू घणे दिनों में आया। जय हो। चाहिए थारे पहले से आना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। चाहिए थारे पहले से आना इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। क्यों भूला यार सुदामा रे भी घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे तू घणे दिनों में आया। ओ बता मेरे यार सुदामा रे भी घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे तू घणे दिनों में आया। मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को हमने तो ये सब माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। ओ यारा तेरी यारी को हमने तो सब कुछ जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा। चाहे दुख हो चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा। चाहो तो है सभी का मुझे तेरा ही सहारा। चाहे जो बात हो चाहे जो बात हो तू मेरे साथ हो तेरे कहने से कर जाएंगे हम संभल जाएंगे। ओ हम संभल जाएंगे। ओ हम संभल जाएंगे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी बना दी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से चुरा के। यारा तेरी यारी को ये तो खुदा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। लागी छूटे ना लागी छूटे ना लागी छूटे ना है भक्त
भक्ति का दामन टूटे ना हो, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, छूटे ना, भक्ति का दामन छूटे ना हो, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, भक्ति के दामन टूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, भक्ति का दामन टूटे ना। हो गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, अब हमको अपना बेगाना लगता है, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं, हो तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा प्रभु, हाँ जिंदगी का गुजारा प्रभु, जिंदगी का गुजारा प्रभु मेरे श्याम, जिंदगी का गुजारा प्रभु। हो मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना कि जीना लगे, हो मेरे ठाकुर चले आना जीना लगे, आप चले आना कि जीना लगे, हो मेरे श्याम चले आना कि जीना लगेगे, हो मेरे श्याम चले आना कि जीना लगे, कि आके फिर न जाना कि जीना लगे, मेरे श्याम चले आना कि जीना लगे, मेरे श्याम चले आना कि जीना लगे। और तालियां जो बजा ना सके उन हाथों का क्या फायदा, तालियां जो बजा ना सके मेरे श्याम हाथों का क्या फायदा, हो तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी से क्या फायदा, तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी को क्या फायदा, वो श्याम गाए तो दर मिल गया, श्याम गाए तो दर मिल गया, एक बेघर को घर मिल गया, मेरे श्याम एक बेघर को घर मिल गया, मोरे ठाकुर एक बेघर को घर मिल गया, ओ एक बेघर को घर मिल गया। बोली बांके बिहारी लाल की, लगता तार की जय जय श्री राधे। परीक्षित जी कहाँ प्रसंग चल रहा था? का पता भूल जाओ आप। हाँ। ज्यादातर एक दिन की बात है, हम वृंदावन के
केसी घाट पर खड़े हुए थे। तो एक गाड़ी वाला आया और हमसे पूछ रहा है, क्यों स्वामी जी? मैंने कि जी कि वृंदावन कहाँ है? मैंने अरे भैया लोहा मंडी में आकर के भी पूछ रहे हो, लोहा कहाँ बिछ रहा है? तुम भी ना, वही साहब है। तो देखिए अभी जो हम लोग प्रसंग देख रहे थे ना, सुदामा जी का प्रसंग, जो भी युवा हमारे इस प्रसंग को सुन रहा है, देख रहा है, उनके लिए प्रभु ने जो ये लीला दर्शाई है, ये उनके जीवन में आने वाले समय में लाभकारी होने के लिए प्रभु ने ये लीला दर्शाई है। मेरे प्यारे सुन रहे हैं ना आप लोग? देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिध करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रभु ने सुदामा के पैरों को जल से नहीं धोया, नैनों के जल से धो दिया, क्योंकि वो उनके मित्र थे। क्या थे? मित्र। आज के युवाओं की लाइफ में सुनना, युवा सुनते रहे, कहीं जाए ना, आप लोगों के जीवन के ऊपर है। आज की युवा पीढ़ी इस प्रकार से युवा पीढ़ी गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। मेरे युवाओं के जीवन में 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक होता है दोस्त, मने आए ता मेरे प्यारे बस होए, किसी भी प्रकार का कोई संसाधन हो, वहां में अगर बैठे हैं तो दोस्त बन जाते हैं पल में। मित्र और सखा, ये 3 लोग जीवन में आते हैं युवाओं के जीवन में। 10 साल से लेकर के पूछो ही मती उम्र तक। तो मेरे प्यारे उन युवाओं से हम कहना चाहेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए, जो श्री ठाकुर जी ने जितने भी लीलाएं दर्शाई हैं, जो भी दिखाया है, वो केवल इस जीव कल्याण के लिए दिखाया है। तो आप लोगों को